अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। मतलब कहा कि किसी को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं होता, किसी का भला करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। योग माता गायत्री देवी और गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु वृंद, शिक्षक वृंद और अतिथि वृंद को मेरा प्रणाम और सभी साधकों को हरिओम। मेरा नाम है कनिष्ठा शर्मा। मैं बाजू में रहती हूँ, 5 मिनट की दूरी पे मेरा घर है सेक्टर 9 में। लेकिन फिर भी बावजूद इसके कभी मैं इस योग यज्ञ में आहुति डालने नहीं आई। वो कहते हैं ना कि जो लोग तार्किक बुद्धि के होते हैं, या फिर बोलिए एडवोकेट फैक्टर कह लीजिए, मैं एडवोकेट भी हूँ, तो वो किसी अच्छे काम को भी बिना तर्क वितर्क के नहीं करते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि यहाँ पे अपने बाजू में इतना अच्छा योग सिखाते हैं, हम ज्वाइन करते हैं। मैंने कहा मैं क्यों ज्वाइन करूँ, मैं फिजिकली फिट हूँ बिल्कुल, मुझे कोई भी फिजिकल एलिमेंट है ही नहीं। थोड़े बहुत पेट और वेट बढ़ जाता है, वो मैं कार्डियो कर लेती हूँ, रनिंग कर लेती हूँ, सब ठीक हो जाता है, मुझे नहीं करना योग। और योग वैसे ही बहुत स्लो प्रोसेस है। तो तब उन्होंने कुछ नहीं कहा और ठीक है देखते हैं। तो मेरा प्रारब्ध कहिए, भाग्य कहिए, मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना था और कुछ भी कहिए। 6 महीने पहले की बात है, क्योंकि मैं कार्डियो वगैरह करती थी तो हील का तो काम होता है। वैसे भी मैं मानती हूँ कि 80% जो माताएं बहनें हैं उनकी एड़ियों में प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी एड़ियों में दर्द शुरू हो गया और दर्द की सीवियरिटी ऐसी बढ़ गई, समझो कि मतलब मैं बेड से उठकर बाथरूम तक जाने में अगर मेरे पास चप्पल नहीं है, वो भी स्पेशली मेरी सॉफ्ट वाली, तो मतलब मेरे लिए वो काम असंभव था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मतलब शुरू में टेस्ट किए, यूरिक एसिड टेस्ट कर लो, ब्लड टेस्ट करा लो, किसी में कुछ नहीं निकला। तो फिर मुझे भी ये हुआ कि सर्च करी, क्योंकि हम सबसे पहले गूगल करते किसी भी चीज को, गूगल हमें देता है। तो मैंने यही देखा कि इसमें बोन हड्डी बढ़ जाती है, फिर उसका सीजर होता है, काट के कम करते हैं। वो मैं बहुत डर गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि ऐसा डरने की बात नहीं है, एक काम करते चलो योगा ज्वाइन करते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा ही हो जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम कर लेते हैं। तो मैंने अभी मैं ये त्रैमासिक का मेरा पूरा सत्र हुआ है, ये मेरा पहला ही सत्र मैंने किया था। 1 महीने तक तो मुझे कोई भी फर्क नहीं लगा और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि मतलब मुंह से ही सांस लेंगे तो कहाँ मेरी एड़ी की हड्डी में जाके दर्द मेरा ठीक होने वाला है। लेकिन क्योंकि बहुत अच्छा लगता था, जो प्राणायाम हम करते थे, कपालभाति, सूर्य नमस्कार और अग्निसार वगैरह, पेट बहुत हल्का रहने लगा, पाचन शक्ति ठीक होगी, श्वास प्रश्वास मेरा बहुत ही अच्छा चलने लग गया और बहुत आनंद आता था सुबह सुबह संडे के टाइम। तो मैंने सोचा कुछ हो ना हो मैं इसे कंप्लीट करूंगी। तो मैंने कंप्लीट किया। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर ने मुझे मना किया था, मतलब वॉकिंग बंद करवा दी, कोई भी कार्डियक एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हो, कोई भी जर्की मूवमेंट आप नहीं कर सकते हो, उन्हें मुझे मना कर दिया। तो बहुत मुझे लगा कि अब तो मैं मोटी हो जाऊंगी पड़े पड़े। तो चलना तो बिल्कुल ही मना कर दिया। मेरे लिए नंगे पैर खड़े होना एक सपने जैसा हो गया था कि मैं कभी बेयर फुटेड भी खड़ी हो सकती हूँ क्या। लेकिन अभी देखिए मैं बेयर फुटेड खड़ी हूँ और अपने घर से हमेशा मैं चल के ही आती हूँ, कभी भी मैं किसी वाहन से नहीं आती हूँ। तो एड़ी के मेरे इस दर्द में लगभग 90% तक आराम हो चुका है और मुझे 100% आराम करना है, इसलिए मैंने द्वितीय सत्र ज्वाइन कर लिया है। तो ये मेरा एक अनुभव था। और एक दूसरा अनुभव, चमत्कारिक अनुभव मैं आपको बताती हूँ, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। तो कहते हैं ना, माँ होती है अपनी, वो बिना मांगे ही अपने बच्चे को कुछ भी दे देती है, उनको पता होता है कि उनके बच्चे को क्या चाहिए होता है, बच्चा मांगे ना मांगे। तो मुझे बॉडी ऑर्डर और इचिंग की प्रॉब्लम थी। बॉडी ऑर्डर माने कि आपने अभी स्नान किया, थोड़ा सा पसीना आया और बदबू आने लगी, स्वेटिंग में पसीना आया, तो घर के बच्चे कहे मम्मी यार नहा के आओ जल्दी से। तो आपको बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग लगता है और आपको गुस्सा भी आता है कि इसको प्रॉब्लम को बताएंगे तो हम डॉक्टर को क्या बोले जाते हैं कि बदबू आती है। लेकिन वो एक्चुअली प्रॉब्लम होती है, वो हमारी मतलब बाहर की नहीं होती है, ब्लड की होती है। ब्लड में टॉक्सिन्स होते हैं, वो स्किन पे आ जाते हैं पसीने के जरिए, वहाँ पे इचिंग पैदा करते हैं, उसी से हमारी बॉडी में स्मेल आती है।
तो जो प्राणायाम यहाँ पे प्राणाकर्षण क्रिया करवाते हैं उससे मेरा जो शुद्धि है अंदर की हुई है, शायद मुझे ज्यादा मालूम नहीं इसका साइंस, बट ऑटोमेटिकली 100% में समस्या खत्म हो गई है और मुझे बिल्कुल छुटकारा मिल गया है बॉडी ऑर्डर से और कोई भी इचिंग मुझे नहीं होती है। तो मेरे ये 2 बहुत बड़े अनुभव रहे, छोटे मोटे तो बहुत सारे हैं। तो वो कहते हैं ना, व्यास जी का एक श्लोक है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। मतलब कहा कि व्यास जी ने 18 पुराणों में 2 ही जो वाक्य सबसे महत्वपूर्ण है, किसी को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं होता, किसी का भला करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। तो ये जो हमारे शिक्षक वृंद है यहाँ पे, उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उनके मार्गदर्शन से ही और वो जो निःशुल्क निस्वार्थ निरंतर भाव से यहाँ पे लगे रहते हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और समस्त आसनों को और जो भी योगिक क्रियाएं हैं उनको सही ढंग से कराने में हमारी जो मदद करते हैं, उनके लिए और उनके प्रयास के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और पुनः मैं द्वितीय सत्र को भी आज से ज्वाइन करती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 3 अनुभव कथन हुए हैं, 3 और बाकी है, पर हमारे छोटे छोटे